हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 51वें सूत्र के बारे में। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चौथे प्राणायाम के बारे में बताया है। तो इसके पहले के 3 सूत्रों में उन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम के बारे में बताया। अब इस सूत्र में वो एक चौथे प्रकार के प्राणायाम की बात करते हैं। तो देखते हैं साधन पाद का 51वां सूत्र। साधन पाद का 51वां सूत्र है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। शब्दों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर है बाह्य। बाह्य प्राणायाम के बारे में पिछले सूत्र में भी बताया गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बाह्य मतलब बाह्य प्राणायाम, और फिर क्या कहते हैं आभ्यंतर। आभ्यंतर मतलब आभ्यंतर प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमने क्या कहा कि जब हम प्राण वायु को या सांस को बाहर निकालकर बाहर रोक देते हैं, वह बाह्य प्राणायाम है। आभ्यंतर में क्या बताया गया कि जब हम सांस को अंदर लेकर अंदर ही रोक देते हैं, तब उसे आभ्यंतर प्राणायाम कहा गया। अब फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्था। विषय यहाँ पर किसकी बात हो रही, किस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं? प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो विषय का अर्थ आया है, तो ये बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम की ही बात हो रही कि जिस सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही उसी को विषय कहा गया। विषय का अर्थ सामान्य अर्थ भी सब्जेक्ट ही होता है। तो फिर अगला शब्द आ गया यहाँ पर आक्षेपी। आक्षेप का एक अर्थ होता है विरोध करना, कहीं छोड़ देना, या फिर इससे परे चले जाना, इन सारी चीजों को इग्नोर कर देना। आक्षेप के बहुत सारे अर्थ हैं। और फिर क्या कहते हैं वह चतुर्था। चतुर्थ का अर्थ होता है कि चौथा। अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ समझें तो इस सूत्र का अर्थ होगा कि बाह्य आभ्यंतर विषय को आक्षेप करने वाला चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम लिखा नहीं है, लेकिन उसके बाद उसी सब्जेक्ट पर बात हो रही है। तो चौथा प्राणायाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बाह्य प्राणायाम है, फिर आभ्यंतर प्राणायाम है, और जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को, इन दोनों विषयों को आक्षेप कर दे, इनका विरोध कर दे, इनको भी छोड़ दे या इनके पार चला जाए, ऐसा प्राणायाम चौथा प्राणायाम है। अगर हम पिछले 3 सूत्र देखें तो वहां पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि अच्छा ये पहला प्राणायाम है, ये अगला वाला दूसरा प्राणायाम है, बट चौथे में उन्होंने कह दिया कि चौथा प्राणायाम है। इसका मतलब ही यही है कि पहले जो इसके बताए गए वो 1 2 3 है, और इस वाले को उन्होंने चौथा कह दिया। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है। पिछले सूत्र में उन्होंने 3 तरह के प्राणायाम बताए, जहां पर उन्होंने बाह्य का नाम दिया, फिर आभ्यंतर का दिया, और फिर स्तंभ वृत्ति का नाम दिया। जब चौथे प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये स्तंभ वृत्ति का कहीं पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाह्य आभ्यंतर ये प्राणायाम है, इनके परे जाएंगे तब चौथा प्राणायाम होगा, ये बात तो ठीक है। बट आप स्तंभ वृत्ति की बात क्यों नहीं हुई यहाँ पर? क्योंकि जो चौथा प्राणायाम है वह स्तंभ वृत्ति का ही एडवांस वर्जन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? स्तंभ वृत्ति में क्या कहा गया था? स्तंभ वृत्ति में बताया गया कि प्राण वायु जहां पर है, हमें वहीं पर उसको रोकना है। कि जैसे ना हम सांस अंदर लेंगे, ना हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, बिना अंदर बाहर लिए हम सांस को या प्राण वायु को एक जगह पर रोक के रखेंगे, वह होगा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब चौथे में भी उसी की बात हो रही है, लेकिन यहां पर ये उसका अगला स्टेप हो गया, उसका एडवांस वर्जन हो गया। जिसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि हमें एफर्ट लगाकर सांस को रोकना है। जब हम 3 तरह के प्राणायाम में इतने दक्ष हो गए, इतने कुशल हो गए, इतने महारत हासिल कर ली कि अब हमारे लिए ये कुंभक करना, प्राणायाम करना एक सहज हो गया है। हम कभी भी कहीं पर भी बैठकर अपनी प्राण वायु को रोककर और प्राणायाम में लीन हो सकते हैं, या प्राणायाम अपने प्राण के आयाम को बढ़ा सकते हैं। तो जब तीसरा प्राणायाम अपने पीक पर हो जाए, या जब सफल हो जाए पूरी तरह से, और ये एक सहज रूप ले ले, जो एफर्टलेस प्राणायाम होने लगे, ऐसी स्थिति में जब हम आ जाएंगे तो उसी को हम चौथे प्राणायाम का नाम देंगे। क्योंकि इसके पहले के जो 3 प्राणायाम हैं उनमें हमें एफर्ट डालना होता है। बाहर निकालकर बाहर रोकने में भी एफर्ट है, अंदर सांस को लेकर अंदर रोकने में भी एफर्ट है, और सांस को जहां है वहां पर रोकने में भी एफर्ट है। बट
जब हम ये लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर ये प्राणायाम एफर्टलेसली होने लगेगा, बिना किसी एफर्ट के एक सहज हो जाएगा। तो उस अवस्था को ही इन्होंने चौथे प्राणायाम का नाम दिया है। कुछ भाष्यकारों ने ऐसा भी कहा कि बाह्य और आभ्यंतर की बात हो रही है कि जब हमने सांस को बाहर रोका, जब बाहर सांस रुकी हुई है, उसके बाद जब सांस अंदर आने लगी तब हम उसको फिर जबरदस्ती करके बाहर रोके, इसको उन्होंने इस विषय के बाहर की बात की है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राणायाम में बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पूरा उद्देश्य ये है कि ये सारी चीजें इतनी सहज हो जाएं कि हम धीरे धीरे ध्यान की ओर आगे बढ़ना शुरू करें। और अगर हमें फिर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, सांस को बाहर रोकने में शरीर पर जबरदस्ती करनी पड़ रही है, तो फिर तो वो प्राणायाम हो ही नहीं सकता और उसमें मन एकाग्र होने की बजाय मन हमारा भटकेगा। तो वो इसका भाष्यकारों ने जो कहा है वो सही अर्थ नहीं है। इसका मतलब यही है कि बाह्य और आभ्यंतर इन दोनों विषयों से पार चले जाना, या इनमें जो हम काम कर रहे थे उनका विरोध करना। विरोध करने का अर्थ यही है कि इन दोनों बातों को ना मानना, मतलब अब ये दोनों चीजें भी हमारे लिए मायने नहीं रखती। हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जब इतना सहज प्राणायाम होगा, तब उन्होंने उसे चौथे प्राणायाम का नाम दिया है कि ऐसी अवस्था चौथे प्राणायाम की अवस्था होगी और यही प्राणायाम की पीक अवस्था है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि यही बताना चाह रहे हैं कि 4 तरह के जो प्राणायाम हैं उनमें पहले 3 में एफर्ट है और चौथी कंडीशन जो है वो एफर्टलेस कंडीशन है, उसी को उन्होंने चौथा प्राणायाम कह दिया है। अगर आपका कोई डाउट है या आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।